रामगढ़ में लगातार सामने आ रहे फैक्ट्री हादसों, प्रदूषण और मजदूरों की सुरक्षा के मुद्दे ने अब राजनीतिक रूप ले लिया है। हजारीबाग के पूर्व सांसद जयंत सिन्हा ने रामगढ़ में प्रेस वार्ता कर फैक्ट्रियों में हो रही दुर्घटनाओं और श्रमिकों की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने हाल की घटनाओं का जिक्र करते हुए हादसों की रोकथाम, प्रदूषण नियंत्रण, ओवरलोडिंग और मजदूरों को उनके श्रम अधिकार मिलने को लेकर प्रशासन से जवाब मांगा है। वहीं पूर्व विधायक हरिशंकर चौधरी ने कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। रामगढ़ जिले में हाल के महीनों में फैक्ट्रियों में हुए हादसों ने एक बार फिर औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जयंत सिन्हा ने प्रेस वार्ता के दौरान 9 अगस्त की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें 9 लोग घायल हुए थे। वहीं उन्होंने 22 अगस्त को मास सीमेंट फैक्ट्री में हुए हादसे का भी उल्लेख किया, जिसमें उनके अनुसार 3 इंजीनियरों की मौत हुई और एक व्यक्ति घायल हुआ। उन्होंने इन घटनाओं को गंभीर बताते हुए प्रशासन से जवाबदेही तय करने की मांग की। आदर्श जिला मानते हैं और आदर्श जिला कई कारणों से, एक तो जो सरकारी योजनाएं हैं इनको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जमीन पे उतारे हैं और रामगढ़ के वासियों को इस कारण बहुत फायदा हुआ है। दूसरा कारण ये है कि रामगढ़ में उद्योग की जो गति है वो बहुत तेज़ी से बढ़ी है और यहाँ बहुत बड़ा बड़ा निवेश हम लोगों ने करवाया है। आप सब लोग अवगत हैं कि किस प्रकार से पतरातू थर्मल पावर प्लांट हम लोगों ने इस जिले में लाया है, जिसमें 20,000 से ज़्यादा करोड़ का निवेश हुआ है और बहुत बड़े पैमाने पे ये पावर प्लांट यहाँ बनाया गया है और इससे रोजगार का भी बहुत सृजन हुआ है। और तीसरा कारण जिस पे हम लोगों को बहुत गर्व है कि प्रशासनिक तौर पे भी बहुत कुछ जो रामगढ़ में होते आया है वो बहुत ही उत्तम श्रेणी का रहा है, बहुत ही उच्च श्रेणी का रहा है और इसमें राष्ट्रीय स्तर पे भी रामगढ़ को बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट वाला प्रोग्राम है उसमें भी रामगढ़ को चिन्हित किया गया है। तो ये रामगढ़ की पृष्ठभूमि है, ये रामगढ़ की परिस्थितियां रही हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले जो घटनाएं आज के समय उद्योग क्षेत्र में रामगढ़ में हो रही हैं वो बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक है। मैं आपको बताऊं कि 6 अप्रैल को आप सबको मालूम है कि 5 मजदूरों की मौत हुई और 4 मजदूर घायल हुए। उसके तत्पश्चात 9 अगस्त को फिर बहुत दर्दनाक घटना हुई और इसमें 9 व्यक्ति घायल हुए। और इसी कारण मैंने सोचा कि मैं प्रेस वार्ता करूं और आपके सामने मीडिया के माध्यम से जनता को भी इसके बारे में अवगत कराऊं कि 22 अगस्त को मां छिन्नमस्तिका सीमेंट फैक्ट्री में 3 इंजीनियर की मौत हुई और 1 इंजीनियर घायल हुए। ये सब जो मामले हैं बहुत ही शर्मनाक हैं कि जहां उद्योग जगत में इतना हम लोग विकास कर रहे हैं तब भी ये दुर्घटनाएं होती चली जा रही हैं। आपको ये भी मालूम है कि दामोदर पुल जो था उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही थी और नागरिक होने के नाते विधायक जी, हम प्रकाश मिश्रा जी, सब लोग मिलजुल कर तब हम लोगों ने दबाव बनाया। हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया, हमने चीफ सेक्रेटरी साहब से निवेदन किया, जो पूरे कोल इंडिया के चेयरमैन थे, जो CCL के चेयरमैन रह चुके थे श्री PM प्रसाद जी, उनसे मैंने बातचीत की और थोड़ा बहुत समय लगा लेकिन तब भी दामोदर पुल का अब टेंडर हो चुका है और वहाँ काम चालू हो गया है। तो इस प्रकार से जो भी जन समस्याएं हैं रामगढ़ में, जो भी जन समस्याएं हैं उस पर अगर हम लोग जोर लगाएं, हम लोग ध्यान दें तो उसका समाधान हो जाता है। और इसी प्रकार से अभी जो ये दुर्घटनाएं हो रही हैं इनके बारे में लोगों को जागरूक करना और प्रशासनिक कार्रवाई कराना ये हमारी जिम्मेवारी नागरिक होने के नाते बिल्कुल बनती है और इसी पे हम लोग आपके माध्यम के द्वारा जोर लगाना चाहते हैं। मैंने दुर्घटनाओं के बारे में बातचीत की जो अपने आप में बहुत दर्दनाक है, लेकिन साथ साथ आप लोगों को मालूम है कि इस पूरे क्षेत्र में क्योंकि उद्योग है, प्रदूषण भी चरम सीमा पे है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, पूरा रामगढ़ जो है गैस चेंबर बन गया है। तो इसलिए दुर्घटनाओं को कम करना है, प्रदूषण को कम करना है और एक और गंभीर विषय जो है वह है ओवरलोडिंग का और ट्रक्स का। यहाँ भी ट्रैफिक जो है वो बिल्कुल इधर से उधर पूरी तरीके से चल रही है, इस पे कोई पाबंदी नहीं की जा रही है, कोई इसमें लगाम नहीं लगाई जा रही है, दुर्घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। तो ट्रैफिक और ओवरलोडिंग पे भी कुछ न कुछ प्रशासनिक कार्यक्रम करने पड़ेंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ 3 प्रश्नों के साथ जो मैं प्रशासन के सामने रखना चाहता हूँ। 3 प्रश्न और फिर उसके बाद माननीय विधायक जी भी अपनी बात रखेंगे आपके सामने। 3 प्रश्न जो मेरे हैं प्रशासन के लिए।
आप लोगों को हम लोगों ने जिम्मेवारी दी है कि यहाँ आप प्रशासनिक कार्य करिए, लेकिन जब ये जिम्मेवारी मिली है तब आपकी जवाबदेही भी है और इस जवाबदेही में 3 गंभीर प्रश्न आते हैं। पहली बात, अगर ये दुर्घटनाएं हो रही हैं, अगर ये प्रदूषण हो रहा है, अगर ये ट्रैफिक है और ओवरलोडिंग है, तो आपने सेफ्टी के तौर पे, ट्रैफिक के तौर पे, इंस्पेक्शन के तौर पे आपने क्या कार्य किए हैं वो पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आप प्रस्तुत करें और इसकी जवाबदेही मीडिया के माध्यम से आप करें। पहला, क्या काम किया है आपने सेफ्टी, प्रदूषण और ट्रैफिक पे, इसका आप हिसाब दीजिए। दूसरा, जो हमारे कर्मचारी हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो इन उद्योगों में काम कर रहे हैं, उनको जयंत सिन्हा ने रामगढ़ में बढ़ते प्रदूषण को लेकर भी चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि जिले में प्रदूषण की स्थिति गंभीर है और लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। उन्होंने प्रशासन से सवाल किया कि औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं दिखाई दे रही है। पूर्व सांसद ने ओवरलोडिंग और अनियंत्रित ट्रैफिक को भी दुर्घटनाओं का एक प्रमुख कारण बताया। उन्होंने प्रशासन से सवाल किया कि सड़क सुरक्षा और भारी वाहनों की निगरानी को लेकर अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। उनका कहना है कि अगर हादसों को रोकना है तो केवल घटना के बाद कार्रवाई नहीं, बल्कि पहले से प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था जरूरी है। जयंत सिन्हा ने प्रशासन के सामने मुख्य रूप से 3 सवाल रखे। पहला, हादसों, प्रदूषण और ट्रैफिक की समस्या को रोकने के लिए अब तक क्या कार्रवाई हुई। दूसरा, उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों को पीएफ, सुरक्षा और अन्य श्रम अधिकार मिल रहे हैं या नहीं। तीसरा, हाल की फैक्ट्री दुर्घटनाओं की जांच में प्रशासन ने क्या कार्रवाई की और दोष तय करने की दिशा में क्या कदम उठाए गए। उन्होंने प्रशासन और उद्योग प्रबंधन से इन मुद्दों पर पारदर्शी तरीके से जवाबदेही तय करने की मांग की। वहीं पूर्व विधायक हरिशंकर चौधरी ने फैक्ट्री हादसों के लिए कंपनी प्रबंधन की कथित लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन की ओर से न्यायसंगत कार्रवाई नहीं की गई तो वे लोग उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। रामगढ़ में फैक्ट्री हादसे, प्रदूषण और मजदूरों की सुरक्षा का मुद्दा अब सियासी बहस के केंद्र में आ गया है। एक तरफ पूर्व सांसद जयंत सिन्हा ने प्रशासन से 3 बड़े सवालों के जवाब मांगे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व विधायक ने कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। अब बड़ा सवाल यही है, क्या प्रशासन हाल के औद्योगिक हादसों की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदारी तय करेगा? क्या फैक्ट्रियों में मजदूरों की सुरक्षा और श्रम अधिकारों की निगरानी होगी? और सबसे अहम, रामगढ़ में प्रदूषण और ओवरलोडिंग पर लगाम कब लगेगी? रामगढ़ से मुनादी लाइव के लिए मुकेश सिंह की खास रिपोर्ट।